नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज एक्सपायरी का दिन और फिर हम कोशिश कर रहे थे हाइस की तरफ बढ़ने की। फिलहाल मार्केट एकदम शांत है। 3 पॉइंट ऊपर निफ्टी 18,859 के लेवल्स पर और निफ्टी बैंक 79 पॉइंट ऊपर। मिड कैप्स आज हल्की सी मुनाफा वसूली की ग्रिप में दिख रहे हैं। चलिए फटाफट से आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे कल तक हमारे जानकारों के रिटर्न्स कैसे रहे और यहां से आज की रणनीति क्या रहेगी। याद रहे पिछले 3 हफ्तों के विजेता मैदान में हैं। जतिन गेडिया लीड कर रहे 15% के रिटर्न्स के साथ, शिल्पा राव 10.6% के रिटर्न्स पर, अरुण कुमार मंत्री करीब 2% के रिटर्न्स कर रहे हैं एंजॉय। ये है फिलहाल कल तक की स्थिति। आज के लिए फिर किस तरह के नए ट्रेड्स और किस पर फोकस रहेगा उसकी बात करेंगे। शिल्पा, अप्रोच क्या है कंसिडरिंग हम फिर से हाई की तरफ जा रहे थे लेकिन 10 पॉइंट से रह गए। गुड मॉर्निंग हर्षिता एंड एवरीवन ऑन द शो। अगर हम लोग निफ्टी की बात करेंगे, निफ्टी अप्रोच कर रहा है ऑल टाइम हाइज और वहाँ से एकदम एक छोटा सा सेलिंग प्रेशर आ जाता है, बट अगेन नीचे की तरफ से हमको बाइंग मिल जा रहा है। तो जैसा मैं 2 दिन से बोलती ही आ रही हूँ कि ये छोटा सा कंसोलिडेशन फेज है जो हमको टीज कर रहा है बार बार, दैट वी आर टेस्टिंग न्यू ऑल टाइम हाइज और वापस वहाँ से हम लोग नीचे आ रहे हैं। तो ये टीजिंग वाला वो फेज है एंड डेफिनेटली द स्ट्रक्चर इज़ वेरी पॉजिटिव। हमको यहाँ पे ऑल टाइम हाइस डेफिनेटली देखते हुए मिलेंगे, बट थोड़ा पेशेंस गेन के साथ ट्रेड करें, पहुंचेंगे उन लेवल्स पर। चलिए फिर ट्रेड्स पर फोकस करते हैं और अरुण, मैं आपसे शुरुआत करूंगी इस चर्चा की, कंसिडरिंग आपने कैचअप भी करना है। आपने कल कोफोर्ज दिया था, आज एग्जिट किया 4580 के लेवल्स पर। पीएनबी में भी आपने तेजी की थी, 53 के लेवल्स पर एग्जिट किया। चंबल के स्टॉक के साथ आप बने रहने का इरादा रखते हैं। नया ट्रेड क्या रहेगा आज का? देखिए, गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। देखिए, ओवरऑल वैसे तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक नया हाई बनना चाहिए, पर चूंकि आज एक्सपायरी है, आज के बाद मुझे लग रहा है कल या मंडे के सेशन में नया हाई बन जाना चाहिए। ओवरऑल मिड कैप्स में काफी अच्छा मोमेंटम है, उसी में मुझे लग रहा है जुबिलेंट फूड काफी अच्छे ब्रेकआउट के साथ ट्रेड कर रहा है, 508 के आसपास है। मुझे लग रहा है स्टॉक को बाई करना चाहिए। 498 का स्टॉप लॉस लगाएं और 550 का ऊपर में टारगेट के लिए तेजी करें। जुबिलेंट फूड पर नजरें बनती हुई 13 रुपए ऊपर है स्टॉक का, 2.5% के गेंस दिखा रहा है। 550 का टारगेट और 498 का स्टॉप लॉस। ये है पहला ट्रेड। जतिन, गुड मॉर्निंग। 2 ट्रेड्स आप कैरी कर रहे हैं, ONGC और आरती इंडस्ट्रीज, और इनफैक्ट आपके आरती इंडस्ट्रीज ने तो अच्छी कल तक 3% तक के रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। एक जगह खाली है, नया ट्रेड क्या जोड़ेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। तो जो नया ट्रेड में जोड़ना चाहूंगा वो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में से होगा, जो है MGL। तो MGL में इधर ऐड करना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 1048 और ऊपर में मेरे टारगेट्स रहेंगे 1125। ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल में से ब्रेकआउट दिया है, तो हमें लगता है कि ये ऊपर की तरफ एक नई वेव या नई रैली शुरू कर दी है। तो MGL में मैं स्टॉक ऐड करना चाहूंगा। MGL पर एक बाय कॉल आता हुआ, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर ध्यान है। 1125 के टारगेट के लिए तेजी करें और 1048 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये है फिलहाल आपके लिए राय जतिन की तरफ से। अब आते हैं शिल्पा के पोर्टफोलियो पर। तो शिल्पा का कल इंटेलेक्ट डिजाइन सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमा कर गया, 1% की कमाई यहां हुई, लेकिन कल इन्होंने 625 पर इसे बुक किया और संवर्धन मदरसन में भी इन्होंने 86 के आसपास बुक किया है। ये बताइए आपका फिर नया ट्रेड क्या है? हर्षदा जी, मेरा अभी ध्यान कोरोमंडल में है। कोरोमंडल में अगर हम लोग देखेंगे तो हाईएस्ट फ्रेश ओपन इंटरेस्ट आज एडिशंस हुए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है और RSI MACD बहुत पॉजिटिव टेरिटरी में है। तो यहाँ पे मुझे लगता है टारगेट्स ऑफ 1000 एंड 1020 बहुत इजीली अचीवेबल है। अभी ट्रेड करा रफली 963 के जोन्स पे, तो यहाँ पे 945 का यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है एंड टारगेट्स ऑफ 1000 एंड अबव। इसको हमने अभी प्रभुदास लीलाधर में भी इसी रेट पे इसको रेकमेंड किया हुआ है, तो आप इसमें डेफिनेटली एक हमारा ध्यान रह सकता है। 945 का स्टॉप लॉस और आप कह रहे हैं 1000 के टारगेट्स विद डिस्क्लोजर कि इनके ब्रोकरेज हाउस ने भी इसे रेकमेंड किया है, तो 1000 के लिए कोरोमंडल इंटरनेशनल। अच्छा अरुण, मुझे अभी अपडेट आ रहा है आपने चंबल फर्टिलाइजर में बुक किया है ट्रेड। हाँ जी, मैंने सुबह 950 के आसपास एग्जिट किया था। चंबल फर्टिलाइजर को भी एग्जिट कर। ओके, तो चंबल से एग्जिट है, तो फिर आप कुछ और नया ट्रेड जोड़ेंगे इसके साथ में? जी, और एक सेम सेक्टर से ही रहेगा, जो है फर्टिलाइजर सेक्टर। GNFC में मुझे लग रहा है इसमें भी काफी अच्छा मोमेंटम आना चाहिए, जैसे कि कोरोमंडल में भी देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक को भी करंट लेवल पे लॉन्ग करके चले। 596 का स्टॉप लॉस लगाएं और 645 का ऊपर में टारगेट। 645 के टारगेट के लिए GNFC। तो चंबल में प्रॉफिट बुक किया अभी
और 645 के आसपास टारगेट रख रहे हैं जीएनएफसी में एक बाय कॉल और स्टॉप लॉस 596। शिल्पा, इस समय अगला ट्रेड देंगी या दोपहर में? मे बी थोड़ा वेट इट आउट, आई जस्ट लुक, मेरा एक्चुअली जीएनएफसी पे भी ध्यान था, तो अभी इट्स गॉन, तो मैं थोड़ा इस पर दूंगी। ओके, तो आप कुछ नया ढूंढिए, तब तक हम एक और कंपनी की बात करते हैं। डिफेंस कंपनियां वैसे भी हमने देखा है रेडार पर रही हैं, इस उम्मीद में कि पीएम मोदी की जो अमेरिकी यात्रा है वहां पर डिफेंस सेक्टर को लेकर कई सारे अनाउंसमेंट्स आते हुए दिखाई देंगे। एक तो हैल और जीई की डील तो अनाउंस होनी ही है, लेकिन कुछ और ड्रोन रिलेटेड भी एक्टिविटी उभर कर आ सकती है, वहां पर भी कुछ टाई अप्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसी पर फोकस करते हैं। पारस डिफेंस हमारे साथ जुड़ रहा है। कंपनी ने हाल ही में इनफैक्ट रक्षा मंत्रालय से 53 करोड़ का ऑर्डर भी हासिल किया है। हमारे साथ कंपनी के डायरेक्टर टेक्निकल अमित महाजन जुड़ रहे हैं। अमित जी, स्वागत है आपका। कुछ बड़ी एक्सपेक्टेशंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अमेरिकी यात्रा पर है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से तो यही अनुमान था कि 22,000 करोड़ की आर्म ड्रोन का भी कॉन्ट्रैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। विल इट बेनिफिट एनी ऑफ द इंडियन प्लेयर्स? हर्षदा, शुक्रिया मुझे शो पे लेकर आने के लिए। ये जो अमेरिका के साथ जो टाई अप हो रहा है और ड्रोन टेक्नोलॉजीज के लिए जो टाई अप हो जाएगा, उसकी वजह से इंडियन कंपनीज को तो बेनिफिट होगा ही होगा। लेकिन जैसे अगर आपने देखा है कि पारस डिफेंस ने हाल ही में एक जेवी भी करने की एक योजना प्लान की है, और उस जेवी के अंदर हम लोग ड्रोन कैमरास बनाएंगे। जिसके साथ वो जेवी की जा रही है वो दुनिया की सबसे बेहतर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स इंफ्रारेड कंपनी है, और हालांकि ड्रोन के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिक कैमरा बनाने वाली शायद नंबर 1 कंपनी है दुनिया की। सो हम लोगों को ये जेवी में बहुत सारा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। उसके साथ में ही अपने को बहुत सारे एडवांटेजेस जो टेक्नोलॉजीज यूएस में हैं और इंडिया उसको मैन्युफैक्चर करके इंडियन डिफेंस में यूज करना चाहती है, तो हमारे जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बहुत ज्यादा योगदान होगा उससे। मैं इनफैक्ट एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जहां पर आप लोगों ने ये मेंशन किया था कि अगले 5 सालों में ड्रोन टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस को ड्राइव करने वाली है। तो किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स आप यहां पर और करेंगे? कितनी आप कैपेसिटी बढ़ाना चाहेंगे इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए? मैं सिर्फ ड्रोन टेक्नोलॉजीज के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं डालना चाहता, मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। ड्रोन्स जैसे ही बढ़ेंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजीज को लेके बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, लेकिन हालांकि जैसे ही ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज ये बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे। जो कंपनियां आज एंटी ड्रोन सिस्टम्स के ऊपर काम करना चालू करेंगी, वो जो मार्केट है एंटी ड्रोन का, वो ड्रोन से कई ज्यादा बड़ा होने का संभावना है। सो ड्रोन के साथ में एंटी ड्रोन, ये दोनों टेक्नोलॉजीज के ऊपर हमारी सब्सिडियरी काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। वर्ल्ड क्लास का टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं वो काम कर रही है। मुझे एक अंदाजा दीजिए, ये जो आपने हाल ही में डील साइन की है कॉन्ट्रॉप के साथ, इस तरह की डील्स में रफली मार्जिन्स कैसे रहते हैं और कितना फायदा कंपनी के हाथ में लगता है, अदर देन द फैक्ट कि आपको टेक्नोलॉजी का भी मदद मिलती है एंड यू गेट मोर इनसाइट ऑन हाउ द बिजनेस वर्क्स? अभी मार्जिन्स का गेम ऐसा है कि अगर आप मिनिमम वैल्यू ऐड करते हैं ये टेक्नोलॉजीज को लेके, तो आपके मार्जिन्स बहुत कम होते हैं। लेकिन पारस डिफेंस अगर आप देखने जाओ तो एक ऐसी कंपनी है जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्टिकल मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग, सारा कैपेबिलिटीज इन हाउस है। जिसके चलते जो टेक्नोलॉजीज हम लोग ले रहे हैं, जिनके साथ मिलके बनाएंगे उसको, वो टेक्नोलॉजीज में मैक्सिमम वैल्यू ऐड हम लोग खुद एज अ कंपनी बनाने वाले हैं, क्योंकि उसके सारे कंपोनेंट्स हम लोग खुद इंटरनली बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो हम लोग रिटेन कर सकते हैं हमारी कंपनी में और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो ऑर्डर आपने हासिल किया है, ये क्या इसी साल एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई देगा, और ये कितना डिलीवरी में ऐड कर सकता है ओवरऑल रेवेन्यू में? कुछ गाइड कर पाएंगे फॉर द रेस्ट ऑफ FY24? अभी जो ऑर्डर आया है उसमें से पार्शियल डिलीवरीज ये साल होंगी और पार्शियल डिलीवरीज नेक्स्ट ईयर होंगी। इससे क्या होगा, जो अनुमान दिया जाता है कि एंड ऑफ द ईयर में हमारा इतना बढ़ोतरी हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है, वो अनुमान को ये ऑर्डर्स जो हैं ये सॉलिडिफाई करती हैं। तो जो मैं बोलता हूं अगर 30 से 40% ग्रोथ मिलने वाली है, तो वो उसकी संभावना बढ़ जाती है ऐसे ऑर्डर्स के साथ। ओके, तो आप स्टिक करेंगे 30 to 40% की गाइडेंस को? वो इस समय आपको और बेटर करने का फिलहाल इरादा नहीं है? यू आर बीइंग कंजर्वेटिव? वी आर बीइंग कंजर्वेटिव। लेकिन ओके,
इस तरह की कुछ और प्लेयर्स के साथ बातचीत हो रही है क्या इस समय? मैं ज्यादा खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे बड़े कंपनियां एंड सिर्फ यूरोप या सिर्फ मिडिल ईस्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं इवन अमेरिकन कंपनियां काफी सारी हैं जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जेन्युइन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ढूंढ रही हैं, एंड हम लोग वो कंपनियों में टॉप 5 में आते हैं, तो बातें बहुत चल रही हैं। I'm sure आप लोग आगे कुछ डिटेल्स हमारे साथ शेयर भी करेंगे। मिस्टर महाजन, मैं फाइनली आपसे एक पॉइंट समझना चाहती हूँ। कंसिडरिंग आपने कहा कि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर भी काफी ज्यादा काम हो रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम, आपके रेवेन्यू का कितना बड़ा हिस्सा इस सेगमेंट से आता हुआ दिखाई दे सकता है इन द कमिंग ईयर्स? अगर मेरा अनुमान पकड़ें तो ड्रोन से भी बड़ा मार्केट एंटी ड्रोन का होगा आते दिनों में। तो अगर मैंने बोला था कि ड्रोन 20 से 25%, तो एंटी ड्रोन उससे कहीं ज्यादा हो सकता है। एंड ये हम लोग चाहते हैं कि एंटी ड्रोन में बहुत कम प्लेयर्स हैं, एंड वो टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसके चलते उसमें जो घुसेगा, जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स बनाएगा, वो बहुत बड़ी कंपनियां होंगी, या फिर वो कंपनियां होंगी जैसे हमारी जैसी, जो बहुत सारा कंपोनेंट जो एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने के लिए लगता है वो सारा हम लोग खुद बनाएंगे इंडिया में। तो मेक इन इंडिया के चलते ये जो बिजनेस है ये काफी बड़ा बनते नजर आ रहा है। ये एक स्पेस है जो काफी हॉट रहने वाला है। पारस डिफेंस जैसी कंपनियों पर वैसे भी नजरें रहेंगी, क्योंकि जल्द ही एक और कंपनी आप ही की प्योर आइडिया फोर्ज भी लिस्टिंग के लिए आ रही है मार्केट में। सो आई एम श्योर यू आर इक्वली एक्साइटेड कि इस तरह की कंपनियां भी पब्लिक जा रही हैं। Absolutely. The public domain should get into these kind of technology companies, क्योंकि जो रियल काम है, जो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जो हम लोग बोलते हैं, वो इन कंपनियों में होता है, नॉट अदरवाइज। बहुत बहुत शुक्रिया अमित महाजन हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नजरें रहेंगी कि क्या बड़े अनाउंसमेंट्स डिफेंस को लेकर। ऑफ कोर्स पीएम मोदी के अमेरिकी ये जो ट्रिप है उससे आते हैं, लेकिन अनडाउटेडली ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है जिस पर इस समय भारतीय कंपनियां फोकस कर रही हैं। 1.5% ऊपर वो स्टॉक लेंगे। एक ब्रेक के बाद एक अपडेट खिलाड़ी नंबर 1 का। बाजार में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं, 18,851 के आसपास, यानी कि 5 पॉइंट नीचे हम कर रहे हैं कारोबार। चलिए हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए उसका जायजा ले लेते हैं और देखते हैं कितना फायदा इनके हाथ लग रहा है। तो शिल्पा राउत का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर एक जगह अभी भी खाली रख रही हैं। ये कॉर्मोडर इंटरनेशनल दिया 1000 का टारगेट और 945 का स्टॉप लॉस है। ये स्टॉक करीब 0.34% जोड़ रहा है इनके पोर्टफोलियो में। अगले पोर्टफोलियो पर नजर डालें तो जतिन ने एक नया जोड़ा है ट्रेड, महानगर गैस 1125 के लिए तेजी की, 1048 का स्टॉप लॉस है। आरती इंडस्ट्रीज 559 टारगेट, 518 स्टॉप लॉस, और फिर ओएनजीसी 168 टारगेट, 156 का स्टॉप लॉस। आरती और ओएनजीसी कल से आज में लेकर आए हैं। ओएनजीसी 1% जोड़कर दे रहा है, आरती इनको 2.5% की कमाई करके दे रहा है। एमजीएल इस समय थोड़ा सा दबाव डाल रहा है, 0.19% के आसपास का। अब आते हैं अरुण के पोर्टफोलियो पर। तो जीएनएफसी इन्होंने जोड़ा कुछ देर पहले, 645 का टारगेट, 596 का स्टॉप लॉस, और जुबलेंट फूड भी इन्होंने ऐड किया है, 550 का टारगेट है इधर और 498 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स के मामले में जुबलेंट फूड इस घंटे इनको ज्यादा कुछ जोड़कर नहीं दे रहा है, लेकिन जीएनएफसी 0.21% ऐड कर रहा है। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या है वो आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। तो 15% से ज्यादा के रिटर्न्स जतिन के स्टेडी है, 15.59% के रिटर्न्स इनके, नियरली 11% की कमाई हो गई है शिल्पा की, और अरुण कुमार मंत्री के हुए हैं इस समय के करीब 2% के रिटर्न्स। ये है आपके लिए ताज़ा हाल खिलाड़ी नंबर 1 का। कोई भी चेंज होगा, नया ट्रेड आएगा, किसी ट्रेड में प्रॉफिट बुक होगा, तो हमारी ये जानकारी हम हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर तो करते ही हैं, और साथ ही 1 बजे मिड कैप मंत्र में भी अपडेट लेकर आते हैं। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के लिए। चलिए इसी मोड पर एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स मार्केट्स पर हमारी नजरें बनी रहेंगी और आपके लिए लेकर आएंगे एक खास बातचीत रामदेव अग्रवाल के साथ।